देखिए, मैं अब आप जो सवाल इसमें पुलिस क्या कहे, हम लॉ इन्फोर्सर हैं, हम पॉलिसी मेकर नहीं है। पॉलिसी या हुकूमत बनाती है, लेकिन कानून की किसी ने भी खिलाफ वर्जी की, उसको तोड़ा, तो फिर हम उधर पुलिस आ जाती है, तो हम उसके खिलाफ फिर एक्शन लेते हैं एज पर द लॉ। तो वो हम करेंगे, लेकिन बाकी तो वो मेरे ख्याल में सवाल जो कंसर्न है आप उनसे करें, इसके बारे में मैं तो जवाब नहीं दे सकता। आईजी साहब, सखर ऐं लाड़काणे डिवीज़न में 8-10 महीननि खां जेको आहे हिकिड़ो DIG आहे नासिर आफ्ताब पठाण जे कुलनि ते 10 महीननि खां 2 डिवीज़न जो बार रखियो वियो आहे। छा सिंध जे अंदरि DIG लेवल जा के ॿिया ऑफिसर न आहिनि? को बुहरान आहे छाकाणि त लाड़काणे जा माण्हू सखर अचनि था DIG साहब सां मुलाक़ात करण लाइ, या हितां जा माण्हू हुते वञनि था? देखिए, जब ये ऑपरेशन निजात महरान शुरू हुआ तो उस वक्त हमने मुत्तफ़िका तौर पे सोचा कि लोकली पहले किसी ज़माने में यहाँ पे RPO सिस्टम था, एडिशनल IG बैठता था, लेकिन उसके जाने के बाद बेहतर कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जो डाकू थे उनका इलाका एक ही था, दरिया अगर सूखा हुआ है या पानी कम है तो फिर ये गैर मानी हो जाता है कि कश्मीर कहाँ है, ख़त्म होता है घोड़गी कहाँ। तो हमने एक ही DIG गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि जी एक बेहतर तरीके से इसकी कर सकता है, लेकिन आपकी बात सही है, बाकी काम भी हैं और उससे आवाम मुतासिर होती है, उनको तकलीफ़ पहुंचती है, तो इसके लिए ये अंडर कंसिडरेशन है और इंशाल्लाह अनकरीब मैं समझता हूँ कि इस पे फैसला हो जाए। सर, सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस में इन्वेस्टिगेशन का शोबा बहुत फ़ाल है, जबकि सिंध पुलिस में अगर हम देखें तो एक SHO है वो सारा दिन कोर्टों में होता है, कभी SSP साहबान भी कोर्टों में होते हैं, तो इससे जो आम आवाम है उनका इंटरेक्शन पुलिस से नहीं हो पाता, उनके मसाइल नहीं हल हो पाते हैं। तो सिंध पुलिस में क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन का अलग से शोबा फ़ाल होता कि जो केसेस हैं को उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो अलग शोबा करे और ऑपरेशनल पुलिस जो है वो अलग हो? आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं टोटली सहमत हूँ जो आप कह रहे हैं, और इसी ख्याल के तहत हमने एक पूरा प्रपोज़ल बनाया हुआ है जिसमें शुरुआती तौर पे, जिस तरह कराची में तो टोटल आइसोलेशन हमने कर दिया क्योंकि वहाँ पे शहर में वॉल्यूम ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है, FIR की रजिस्ट्रेशन का नंबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो देहाती इलाके या सेमी देहाती इलाके हैं उसमें हम इसको बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसलिए हमने मिक्स सिस्टम, जिसमें एक एडिशनल SHO या SIO जो कि SHO के अंडर में काम करेगा और इन्वेस्टिगेटर उसको डायरेक्टली जवाबदेह हों, और फिर इसी तरह ही एडिशनल ASP इन्वेस्टिगेशन जो कि SSP को उससे इंटरेक्ट करेगा और उससे डायरेक्शन लेगा। लाइकवाइज इसी तरह ये चेन हमने प्रपोज़ की है। पहले जो सिंध के बड़े शहर हैं, जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, जिसमें आपका हैदराबाद आता है, जिसमें सखर आता है, जिसमें लाड़काना आता है, जिसमें मीर पुखास आता है, शहीद बेनज़ीर, ये हमने प्रपोज़ किया है, गवर्नमेंट को भेजा हुआ है, इंशाल्लाह ये अप्रूव हो जाएगा। तो आपकी बात सही है, क्योंकि एज ऑफ स्पेशलाइजेशन में इन्वेस्टिगेशन को हमने बिल्कुल इसी तरह अहमियत देनी है, उसको स्पेशलाइज यूनिट बनाना है, लेकिन एट द सेम टाइम जो प्रॉब्लम्स हमें कराची में आ रहे हैं वो बाकी हम पाकिस्तान के सूबों में जो सिस्टम चल रहा है उनको देख के एक फ़ाल सिस्टम बनाएंगे ताकि इफ़ेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, और लोगों को ऐसे ना हो कि ऑपरेशन की तरफ दोबारा एक दौड़ लगाएं। ये कि रोजाना की बुनियाद पर 5 गाड़ियां बाइक से चोरी हो रही है, पुलिस इन सब क्या कर रही है? देखिए, आज ही सिंध जावेद आलम ओढ़ो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा मीर रज़ा केस में मिसकम्युनिकेशन के बायस गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं। टीम को हिदायत की है कि मामलात को शफाफ रखा जाए। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि तहकीकाती टीम को मीर रज़ा के अहल खाना से राब्ते में रहने